चले जहाँ हो अकेले चले जहाँ हो कहाँ आज दें तुमको कहाँ हो अकेले हैं चले आओ जहाँ हो अकेले हैं ये तन्हाई कालम और उस पर आपका दम ये तन्हाई कालम और उस पर आपका दम न जीते हैं न मरता है बताना क्या अकेले हैं चले जहाँ राम राम लाला जी। कान्हा जी मैं अभी गांव की तरफ जाना चाहता तो क्योंकि ठाकुर साहब ने क्या कहा है दबदबा बना के रखो दबदबा बना के रख। कहाँ गया लाला जी? लाला लाला जी गाड़ द्वार जाई हो। मैं गांव की तरफ चल रहा हूँ गाड़ द्वार जाई हो। देखता हूँ कोई हिसाब कुछ मिले तो चलिए, चलिए, चलिए। आगे मुन्ना मुन्ना कहाँ चला गया तुम्हें छोड़कर? माँ कहाँ चला गया था? बुआ को छोड़कर चला जाता है तू घूमने ना? चलो बेटा, तुम लोगों के लिए कपड़ा, बाबूजी की दवा, 1000 के तुम दोनों के कपड़े हो जाएंगे ना? 500 के ले लेना। 5 2 7 9 11। बाबूजी की दवा भी लेना है ना? ये सारे के सारे पैसे हमारे तो ब्याज के ही आ गए। ये ब्याज के नहीं है, मेरे पति की पहली कमाई है लाला जी। ये 2 वर्ष के बाद ये पैसे अरे मेरे वही पति ने माया, भेजा है। माया तेरे 3 नाम, पैसी पैसा परसराम, गड्डी गड्डी खुर्रा खुर्रा। लाला जी, आज मेरे बच्चों की तरफ तो ख्याल करो। कल से खाना नहीं मेरे बच्चों को नसीब हुआ, घर पे राशन नहीं है। ये पैसे मुझे दे दो, और भगवान के वास्ते अब भीख के तौर से मांग रही हूँ कि ये पैसे मुझे वापस। लक्ष्मी जी, मैं जानता हूं कि तुम मजबूर हो। ये क्या पैसे, इससे ज्यादा पैसे गड्डी गड्डी कुर्रा कुर्रा दूंगा, लेकिन मेरा एक काम तुम्हें करना पड़ेगा। बोलो लक्ष्मी। एक छोटा सा मेरा काम तुम्हें करना पड़ेगा। लाला जी, हाँ, छोटा से नहीं, अगर हमारे लिए बड़ा से काम बताओगे आप करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि तुम्हारे घर का चौका, बासन, झाड़ू, पोछा, कपड़े तक धुलने के लिए तैयार। लक्ष्मी, अगर मेरा छोटा सा काम कर दोगी तो मैं भी वादा करता हूँ कि मैं जानता हूँ कि तुम गरीब हो,
तुम्हें चावल के बोरे लंबे लंबे बासमती वाले, दाल के बोरे, गेहूं छोड़ दो आटा ही भेज दूंगा। लेकिन काम यह है कि तुम्हें हमारे गोदाम में आना होगा बोरे लेने के लिए ना चावल के। और वहां जब आना तो हमारे वहां पर एक चौकीदार रहता है। हम चौकीदार को तो भेज देंगे कुछ काम के लिए। वहां पर जब आना तो हम दोनों एक साथ बचेंगे और जाने के बाद हम तुम्हें गोदाम के अंदर ले जाएंगे। वहां पे चले जाओ यहाँ से लाला, कटे हुए जख्म में नमक मत छिड़को लाला। चले जाओ, मुझे बेसिया समझते हो, अब तुम्हारी रकेल बन के रहूं। लक्ष्मी, अरे तूने मेरे गाल पे चाटा मारा कि मेरे सारे दांत हिलवा दिए। सोचना इसका बदला मैं तुम्हें जरूर चुकाऊंगा। हराम जादे लाला, अगर मेरी माँ को कुछ बोला तो मैं तेरी बत्ती सी तोड़ दूंगा। इस चाटे का जवाब तुम्हें बताता हूं। गौर कीजिएगा, यह है जालिम लाला पहुंचा और जो रुपए लक्ष्मी को मिले थे छीन लिया। जरा सा भी दया नहीं आई इस कमबख्त को। लेकिन फिर भी यह गरीब बद्दुआ नहीं दे रही है, दुआ दे रही है और मन ही मन कह रही है, गम का हर घूंट पिए जाती हूँ, गम का हर घूंट पिए जाती हूँ, दिल के जख्मों को सिए जाती हूँ। अरे खुश रहो तुम मुझको मिटाने वाले, मैं दुआ तुमको दिए जाती हूँ। मुन्ना बेटा, तुम लोगों को कपड़ा नहीं ला सकती हो, नहीं तुम लोगों को नसीब में बेटा। यहाँ तो हम लोगों से कई गुना भिखारी है। भगवान ने तो सिर्फ मुझे एक रोटी के लिए हाथ फैलाना पड़ता, लेकिन ऐसे लोग हैं कि बेटा नहीं उन्हें तरस आई। चलो बेटा, बाबूजी की कहाँ से दवाई लाऊंगी, कहाँ से राशन लाऊंगी। बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले हमरा लाला नजर नहीं आ रहा। हाल बड़ा देखा तो हम भी नहीं, वो आ गए।
ठाकुर साहब राम राम। लाला, मैं तुझसे जो पूछूं उसका सही जवाब देना। पूछिए ठाकुर साहब पूछिए। तो लाला जी, चेहरे को खोलो, ये क्या हुआ? मुंह टेढ़ा लगे, फंसती आवाज है, जैसे फालिश का झटका लगा आपको। सच कहो कि मेरा कैसा अंदाज है? बोलो क्या हुआ? ठाकुर साहब, मैं सुबह सुबह गांव की तरफ पहुंच गया और लक्ष्मी के घर गया था। वहां पर मैंने उसके हाथों में नोटों की गड्डी देखी। गड्डी गड्डी कुर्रा कुर्रा। मैंने रुपये तो ले लिए, लेकिन लक्ष्मी ने मेरे गाल पे इतने जोर से चाटा मारा कि मेरे सारे दांत ही लाला, मैंने आज उसकी इतनी बड़ी हिम्मत तो उसने हमरे लाला पर हाथ उठाया। नहीं लाला, अरे चल हम भी तो देखें उसे। ओ साली कितनी नमकीन है जिसने हमरे लाला पर हाथ उठाया। मैंने नौकरी आपकी की है, मैं गांव वालों का नौकर थोड़ी हूँ। अब ऐसे करते रहेंगे तो मेरी तो लालागिरी खत्म कर दो। हाँ लाला, अरे उस हरामजादी ने ये थप्पड़ तेरे गाल पर नहीं, बल्कि उसने थप्पा ठाकुर धनंजय सिंह के कैरियर पर लगा है। चल मेरे साथ। लक्ष्मी, पता लगेगा तुम्हें अब मेरे थप्पड़ का जवाब। वाकई मिसाली है कोई चीज। लक्ष्मी, लक्ष्मी कैसी हो? या भगवान, लगता है लाला ने खबर दे ही दिया। ठाकुर साहेब आपने आए मेरे द्वार, और खता कोई मुझसे हुई हो करना। लक्ष्मी ना, अरे तुझसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। और रही बात आने की, तो सुन मेरी बात। कल लाला की गलती पे अब मुझे आ रही शर्म। अरे सचमुच उसने है किया थप्पड़ खाने का। शर्मिंदा मालिक बनावो नहीं, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उसे। रुपया छीन कर लाला दे गए। रुपया छीन कर लाला दे गए। इसी बात पर तो मैं आया यहाँ, जबकि सब रुपया ले गया छीन है। ये लो 10,000, इसको अब ले जाइए। ये लो 10,000, इसको अब ले जाइए। ऐसे ही धीरे धीरे कर देना। या भगवान, आज जमींदार साहब के दिल में कितनी बड़ी दया आ गई।
कि कह रहे लक्ष्मी 10,000 रुपये ले जाओ तुम। और एक दिन मेरे पति को बड़े ही बेरहमी से मारा था। लक्ष्मी, ये लो 10,000 उठाओ, ले जाओ इसे। और देखो, राम प्रसाद तो कोई अकाम का आदमी नहीं, बुढ़ा हो गया ससुरा, कोई काम का आदमी नहीं। और रही बात शिवा की, अब वो कमाने लग गया। अगर इसी तरह से रुपया भेजता रहा तो एक दिन तेरा सारा कर्जा चुक जाएगा। यदि इस बीच तुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो हम किस लिए हैं, आ जाना हमारी हवेली। तुम्हारे लिए हमारी हवेली के फाटक हमेशा हमेशा के लिए खुले रहेंगे। और खास बात लक्ष्मी, तेरी सारी जमीन हमरे यहाँ गिरवी पड़ी है, उसके कागजात हमारे यहाँ बेकार पड़े हुए हैं। आ जाना कल 10 बजे, हम तेरे जमीन के कागजात तुझे वापस कर देंगे। लक्ष्मी, एक कहावत है, कहते हैं कि अतरधन जोगवे मूरख चंद। अरे वो तेरी अमानत है, तेरे पास रहनी चाहिए, इसलिए समय याद रहे 10 बजे आ जाना। मुन्ना, बेटा। हाँ माँ। अभी थोड़ी देर पहले जमींदार साहब आए थे। जमींदार साहब आए थे? जी, लाला ने जो पैसे छीन के ले गए तो जमींदार साहब ने 10,000 रुपये मुझे दे कर गए। वापस कर दिए? जी, और उन्होंने कहा है कि और किसी चीज की तुम्हें जरूरत पड़ती है तो लक्ष्मी तुम्हारे लिए ये सब फाटक खुले हैं। और हाँ, खास बात की जमींदार साहब ने एक काम के लिए और बुलाया है, जो अपनी जमीन गिरवी रखे हुए हैं उसके पेपर मुझे वापस करना चाहते हैं। अच्छा। तो मुझे बुलाया है 10 बजे को। तो मुन्ना ये पैसे संभाल के रख लेना, इसमें से 100 रुपये के जाके चावल आटा ले आना, दाल ले आना, ठीक ना बेटा? और पैसे संभाल के रखना, बुआ जी का ख्याल रखना, दादाजी को, और मैं जमींदार साहब की हवेली जाऊँ। ठीक है माँ, लेकिन जल्दी आना। बहुत अच्छी बात है, ख्याल रखना। ठीक है माँ। चचा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा ये बतलाइए, मैं काफी दिन के बाद तुम्हारे घर आया। जी चचा जी। और यहाँ देखता हूँ ना तो तुम्हारे दद्दू जी दिखाई देते हैं, और ना तुम्हारी बुआ जी, और ना तुम्हारी माँ। ये सब लोग कहाँ हैं? चचा जी, दद्दू खेत पे गए हैं, बुआ घर में है, और माँ खेतों के कागजात लेने के लिए ठाकुर की हवेली पर गई। क्या जमीन के कागजातों के लिए ठाकुर की हवेली गई है? चाचा जी, ठाकुर साहब यहाँ आए थे और ये पैसे देकर गए हैं 10,000 रुपये, और बोले हैं माँ से कि खेतों के कागजात लेने हवेली पर चली आना। वही माँ गई है। खैर कोई बात नहीं मुन्ना, मैं उस हरामजादे ठाकुर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कितना कमीना है मुझे पता है। खैर कोई बात नहीं है, मैं भी जा रहा हूँ ठाकुर के हवेली कर्जा मांगने के बहाने। देखता हूँ हरामजादा कोई अनहोनी न कर बैठे। बेटा तू अपनी बुआ का ख्याल रखना, मैं जा। ठीक है। बेटा राहुल, आज हमारी हवेली में लक्ष्मी आने को कहा है। तो मालिक बोलिए। उसके आने से पहले जा, हमारी अलमारी में एक छोटा पैक रखा है, उसे उठा ले आ।